आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं कप्तान की 4 अहम तरीन शराइत से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर अपनी कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। पहले तो शाहाना में वो सज़ा भुगत रहे थे, अब उन पर जो है साइफ़र केस भी चल रहा है। साइफ़र के अंदर जिस तरह उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इल्तवा का शिकार होता जा रहा है, उसकी समातें तवील से तवील होती जा रही हैं, वो मज़ीद मुलतवी होता जा रहा है। उसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की मुश्किलात में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर दी थी कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जो हैं इमरान खान साहब, उनकी अहलिया जो हैं साबिक़ ख़तून-ए-अव्वल बुशरा बीबी साहिबा, उन पर जो है अब एक हमला होने वाला है। उनकी गिरफ़्तारी का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। FIA ने इससे पहले जो है बुशरा बीबी का नाम जो है गवाहान की लिस्ट में शामिल किया था, जिसमें आपको याद होगा कि उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका नाम भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे वो आज़म खान थे, उनका नाम भी शामिल था, जिन्होंने 164 का बयान दिया था। देना है 161 का बयान उन्होंने दिया था, तो उनका नाम भी, बुशरा बीबी का नाम भी उनकी लिस्ट में था, गवाहान की लिस्ट में। लेकिन अब जो है बुशरा बीबी का नाम जो है गवाहान की लिस्ट से निकाल कर मुल्जिमा के नाम के साथ ऐड कर लिया गया है। बुशरा बीबी पर जो है उनकी हवाले से जो है गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हमने ये कल खबर आपको दी थी कि गुज़िश्ता कई रोज़ से ये जो सरगर्मी है, इस हवाले से प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को इस हवाले से धमकियाँ दी जा रही हैं। इमरान खान साहब ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, ताकतवर हलकों ने उनसे ये जब मुज़ाकरात करने के लिए गए तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आपने जो करना है कर लीजिए, मैं पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि इमरान खान साहब को ये मालूम है कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है वो किसी सूरत भी ऐसे काबू में नहीं आएगी। इमरान खान साहब ने जो 4 शराइत रखी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो अहम तरीन चीज़ बताई वो ये थी, अपने लिए कुछ नहीं मांगा कप्तान ने मांगा तो अपने उन गिरफ्तार कारकुनों के लिए मांगा, उन कारकुनों के लिए जो कप्तान के मकसद के साथ चल रहे हैं, कप्तान के मकसद के लिए कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से जो है 4 शराइत पेश की। सबसे पहले तो 4 शराइत पेश की, तो और जो 4 शराइत थी वो ये थी कि जो इलेक्शन होगा मुल्क के अंदर वो इंसाफ पर मबनी होगा, यानी शफाफ इंतखाबात होंगे। दूसरी जो शर्त थी वो ये थी कि आप मेरे किसी कारकुन को जाबजा तंग नहीं करेंगे। तीसरी जो थी वो ये थी कि कप्तान ने ये कहा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त फिस्तायत का निज़ाम है, मेरे कारकुनान के ऊपर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको जो जेलों में बंद किया जा रहा है, ये सब निज़ाम जो है रोकना पड़ेगा। और उसके अलावा उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनके हालांकि वो ये जानते थे कि उनको ये धमकी भी दी गई कि अब आपकी अहले खाना जो हैं, आपकी घर की खवातीन जो हैं, उन पर हमला किया जाएगा। इमरान खान साहब को ये भी कहा कि आपकी बहनों की भी गिरफ्तारी हो सकती है और उसके अलावा जो है आपकी अहलिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि साफ इंतखाबात करवाए जाएँ, शफाफ इंतखाबात जो करवाए जाएँ, ताकि मुल्क में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ सके, ऐसी गवर्नमेंट जो वाक़तन अवाम के वोटों से आ सके। क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो हुक्मरान जमात है उनके साथ कोई नहीं है, उनको कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे। हम इसकी तफसीलात आपको वीलॉग के आखिर में बताएंगे कि क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहे, क्यों कैंडिडेट नहीं मिल रहे, और इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून जो है तारीख पर तारीख क्यों दे रही है टिकटों के हवाले से। तो कप्तान ने जो ये कहा, तो इस हवाले से ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात में कुछ जो है एक परेशानी का एलिमेंट भी आ गया, एक तलखी का मामला भी आ गया था। पूरी की पूरी जो डिस्कशन थी इसके दौरान, मुज़ाकरात थे इसके दौरान। तो इस वक्त ताकतवर हल्के जो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए वो डील करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्हें बारहा डील्स की ऑफ़र हुई हैं, मुख्तलिफ तरह की उनके खिलाफ कंपेन की गई है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी तरह जो है डील के मूड में नहीं है। सो उनको तोड़ने के लिए अब उनके घर की खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन कप्तान ने वाज़े तौर पर यह बात बयान कर दी है कि 4 शराइत पर अमल किया जाए और मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे जो भी करना है आपने कर लीजिए। तो ये कप्तान का वाज़े तरीन पैगाम था ताकतवर हलकों की जानिब से। उसके हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उनको एक टिकटों का मामला भी चल रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो टिकटों की तारीख दी थी वो अब आगे करना पड़ गई है, क्योंकि कोई कैंडिडेट आ तो नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट छोड़कर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, अगर वो शामिल हो भी जाएँ तो पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त जो है सिर्फ बल्ले का निशान नज़र आ रहा है। अगर बैलेट बॉक्स के ऊपर बल्ला होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है क्लीन स्वीप कर जाएगी। देखते हैं आने वाले वक्तों में कि पाकिस्तान के जब आम इंतखाबात होंगे तो उसके अंदर बल्ले का निशान होता है नहीं या नहीं होता। लेकिन फिल वक्त जो है ताकतवर हलकों की पूरी प्लानिंग है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब खुड्डे लाइन लगाया जाए। असद उमर साहब ने जो कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा, उसके साथ ही ये खबर अब गर्दिश करने लग गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कारकुनान को किसी न किसी तरह पर जो है खुड्डे लाइन लगाया जाएगा।
यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार प्लानिंग होगी इलेक्शन के अंदर। 2008 के इंतखाबात आपको याद होंगे, 2008 के जब इंतखाबात हुए तो उसके अंदर जो बड़े पार्टी थे ना, जिससे यानी किंग्स पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कह लें या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके जो बड़े कैंडिडेट्स होंगे इनको भी हरवाया जाएगा ताकि इलेक्शन को जो है वो शफाफ साबित किया जा सके, मोहर जब्त की जा सके। तो ये 2008 का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, एक अपनाया जाएगा, लेकिन ये फार्मूला नहीं चलेगा क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा वोटों का। आप जितने भी सर्वेज उठा लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर 2 सर्वेज करवाए थे इंटरनेशनल जो फर्म्स थी उनके हवाले से, लेकिन उन फर्म्स का जब नतीजा आया, उनके सर्वों का जब नतीजा आया तो वो भी परेशान कुन था। तकरीबन 80% जो थे वोट थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले थे। और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी साहब ने जो है एक पोल करवाया था, लेकिन उस पोल का भी ये हुआ कि उसका नतीजा उन्होंने अभी तक जो है शाया नहीं किया, क्योंकि उसका नतीजा हम सबको मालूम है। मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला जो हैं, उनका चैनल जो था सिटी न्यूज़, उन्होंने जो है इस हवाले से जो है पोल करवाया था, लेकिन उसका नतीजा उन्होंने शाया नहीं किया था। अब इस हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को तो बंदे नहीं मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बंदे पूरे होने नहीं दे रहे, तो बल्ले का निशान किसी सूरत भी मुझे बैलेट पेपर पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने भी जो है बल्ले का निशान जो है जो अलॉट नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। शुएब शाहीन साहब जो है, कल मैंने किसी न्यूज़ प्रोग्राम में उनको सुना था कि शुएब शाहीन साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अगस्त का ये ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन ऑर्डर के मुताबिक अभी तक जो है बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट नहीं किया गया। तो इस हवाले से मुल्क में अहम डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। इलेक्शन जो है, इलेक्शन का माहौल है, मगर पाकिस्तान की एक जमात को बिल्कुल खुटे लाइन लगाने की तैयारी है और दूसरी जमात को किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश है, लेकिन किंग्स पार्टी के लिए उनके लिए बंदे पूरे नहीं हो रहे। इसके हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है ये बात की कि इलेक्टेबल्स को लिया जाए और राना सनाउल्लाह साहब के सपुर्द ये काम किया गया कि अच्छी क्रेडिबिलिटी के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको शामिल किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बारहा ये कहती रही कि हम उनको जो, क्योंकि इलेक्टेबल्स जो थे वो किसी के सके तो है नहीं, तो बार बार छोड़ के जाते हुए रहे थे पार्टीज़ को, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो ना कर दी थी। लेकिन जब पंजाब में CM-शिप के इंतखाबात हो रहे थे, यानी पंजाब असम्बली में, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा था वही इलेक्टेबल्स को उन्होंने शामिल किया और बुरी तरह शिकस्त हुई। तकरीबन 20 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा गया था, ज़िमनी इंतखाब, लेकिन उस हवाले से तकरीबन 16 नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। तो मेनली जो अब चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर छोड़ के भी जाएंगे वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन लड़ भी लें तो वो हार जाएंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ चाहे जितने मर्जी इलेक्टेबल्स ले ले उनको फिर भी जीत अभी यकीनी नहीं है, क्योंकि अगरचे उन्हें बात तमाम तर यकीन दहानी कराई गई है, मगर वो जो है अभी मुत्तफिक नहीं है इस हवाले से कि उनकी जो जीत है वो कंफर्म हो गई है। वैसे भी हम यही कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान में जो है अगर इंतखाबात शफाफ नहीं करवाने तो आप किसी भी सूरत इतनी बड़ी जो कैंपेन है इसको लॉन्च ना कीजिए। आप सीधी तरह यूँ कीजिए कि इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है इसको किए बिना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है आप वज़ीर आज़म नामज़द कर दीजिए, वज़ीर आज़म जो है लगा दीजिए तो पता लगे पाकिस्तान इसमें इतनी पैसा क्यों खर्च करना है। 80-90 अरब रुपया का इस गरीब कौम का आपने खर्च करके एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म लाना है तो जिसका नाम पहले ही हमें मालूम है कि वो वज़ीर आज़म होगा। तो इसका पूरा प्रोसेस है इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन के ऊपर किसी का एतमाद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमी नतीजा सबके सामने है, सब जानते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा, किंग्स पार्टी कौन है, किसको वज़ीर आज़म बनवाने के लिए लंदन से फौरी तौर पर बुलाया गया है, तो जिसके लिए ये स्टेज सजाया गया है सबको पता है उस पर दूल्हे राजा कौन बैठेगा। तो वज़ीर आज़म की जो मसनद है इसका वकार तो वैसे ही कुछ नहीं रहा, तो बराए मेहरबानी जिसको मर्जी बैठा दीजिए। इलेक्शन के प्रोसेस में 80-90 अरब रुपये ज़ाया मत कीजिए। गरीब कौम है, भूख नंग है, आप वो तमाम पैसा जो है गरीबों में बांट दीजिए, पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद में खर्च कीजिए, तो इलेक्शन के नाम पर ज़ाया ना कीजिए। अब जो एक अहम तरीन खबर थी आलमी मंजरनामे से, आलमी सियासत से, वो ये थी कि इस वक्त इस्लामिक समिट हो रहा है। इस्लामिक समिट के अंदर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके हुक्मरान जो हैं तो मुसलमान हुक्मरान थे वो इसमें शामिल हैं। मुसलमान हुक्मरानों में जो हैं हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी गए थे। कल आपने उनकी एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें उनको खुड्डे लाइन लगाया गया था, पीछे किसी आखिरी नंबरों में कहीं पे वो वाहिद इस्लामी ममालिक का जो वज़ीर आज़म था वो खड़ा हुआ था, और नहायत शर्मिंदगी का मुकाम था वो किसी भी पाकिस्तानी के लिए कि उनका वज़ीर आज़म, एक वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसको तीसरी रो में खड़ा किया गया था गालिबन, और वो शख्स जो है नज़र भी नहीं आ रहा था। मुझे तो तलाश करना पड़ा जब मैंने वो तस्वीर देखी। एक तो मैं हैरान रह गया पहले कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ही नहीं है, और जब मैंने देखा कि ये बंदा गया तो था समिट में तो इसलिए है क्यों नहीं, तो फिर गौर करने पर पता चला। तो इस हवाले से जो थी आज समिट के अंदर जो है अल्जीरिया और लेबनान ने जो है
सैंक्शन प्रपोज की थी इसराइल पर कि वो लगाई जाएँ, पाबंदियाँ लगाई जाएँ, मुआशी पाबंदियाँ, और लेकिन इसराइल के दोस्त जो इस्लामी ममालिक हैं वो मैदान में उतर आए, जिसमें यूएई है, बहरीन है, तो इन्होंने तो खुलकर इसकी जो है मुखालफत की। सबसे पहले जो उनका मेन प्लान था मुसलमान ममालिक का, लेबनान का और अल्जीरिया का, उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ जो है आप मुआशी ताल्लुकात ख़त्म कीजिए। इसराइल जो इस वक्त फ़लस्तीन में जो है जुल्म ढा रहा है, जो क़यामत बर्पा की हुई है, उस हवाले से आप जो है इसको पूरी तरह बंद कीजिए। लेकिन ट्रेड को जो है बिल्कुल नहीं रोका गया। मुस्लिम ममालिक में से दो बड़े ममालिक जो हैं बहरीन है और मुत्तहदा अरब अमारात है, इसने जो है यूएई, इसने तो बिल्कुल ही इसको मुस्तरद कर दिया। तो इसराइल तो ने जो करना था वो करना था। अमेरिका और इसराइल के सामने इस वक्त दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक ढेर हो चुके हैं, इनकी कोई नहीं सुनी जा रही। इसराइल इस वक्त अपनी मनमानियाँ कर रहा है। गजा स्ट्रिप के अंदर जो क़यामत बर्पा की जा रही है, उस हवाले से बारहा मीडिया रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया अगरचे उसको जो है उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया यूँ पेश कर रहा है, यूँ पोर्ट्रे कर रहा है जैसे कि इसराइल जो है अपनी जंग आज़ादी लड़ा है, फ़लस्तीन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। मगर याद रहे 1948 के अंदर जब इसराइल आज़ाद हुआ तो उस ज़माने में इसराइल को जो है 55% जो रकबा था वो अलॉट किया गया था। अगरचे उस ज़माने में इसराइल की आबादी 5 लाख के करीब यहूदी थे जो फ़लस्तीन में रहते थे, उस जगह पर रहते थे, लेकिन उस 5 लाख के जो आबादी थी उसको जो है आपने 55% अलॉट किया, और 45% तकरीबन 22 लाख के करीब उस ज़माने में फ़लस्तीनी थे जिनको रकबा अलॉट किया गया था। तो एक ज़्यादती का पूरा सिलसिला चलता रहा। मगर अब जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल के खिलाफ किसी तरह का बयान देने के मूड नहीं है, कोई इकदाम करने के मूड में नहीं है। हमें ये बारहा नज़र आ रहा है। आपके पाकिस्तान में ही दे लीजिए, पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने जो बयान दिया था वो किस हद तक शर्मनाक था कि एक नॉर्मल था, एक नरम नाजुक सी मुखालफत की कि हम चाहते हैं कि ये मसला जो है आलमी कानून की रोशनी में हल किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादे हैं उनकी रोशनी में हल किया जाए। तो ये नरम नाजुक पाकिस्तानी बयानिया जो है ये कश्मीर पर भी है, जिसका कोई हल नहीं निकला। कश्मीरी जो है गुज़िश्ता 75-76 बरस से जो है बारहा मार खा रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा यहाँ पर भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि किसी भी सूरत ताकत को अगर आपने पीछे करना है तो ताकत के लिए बेहतरीन हल है तो उसका जो रोका जाए उसको ताकत से ही रोका जाए। ताकत का जवाब ताकत से दिया जा सकता है। करारदादें किसी सूरत भी मसले को हल करवाने में हमेशा ही नाकाम रही हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो चाहे फिर कश्मीर हो। सो वी लोग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।